morning students. Today I am going to teach you all how to give the answers of the passage. Because आप लोग क्या करते हो, जब भी आप लोगों को एग्जाम में पैसेज मिलता है आप लोग आंसर्स टू कॉपी वही लाइन लिख देते हो पैसेज का. आप लोगों को समझना है पैसेज एंड आप लोगों को अपने लैंग्वेज में लिखना है इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग द सेम लाइन विच इज गिवन इन द पैसेज. ओके, नाउ लेट्स सी. Once a fox fell into a deep well. एक बार की बात है, एक फॉक्स लोमड़ी जो है वो बहुत गहरे वेल में गिर चुका था. वेल का मतलब क्या था? कुआं. इट ट्राइड इट्स बेस्ट बट कुड नॉट गेट आउट. वो बहुत अपना ट्राई करता है कि वो उस कुआं से बाहर निकल जाए, उस वेल से बाहर निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा होता है. सो इट जस्ट वेटेड फॉर समवन टू कम एंड प्ले. और इसीलिए वो वेट कर रहा था. हेल्प, कम एंड हेल्प मीन्स वो वेट कर रहा था कि कोई आए और उसका मदद करे. सून अ गोट पास्ड बाय. वैसे ही एक गोट उधर से गुजरता है. द फॉक्स क्राइड आउट टू इट, द वाटर हियर इज कूल एंड स्वीट, वाई डोंट यू कम एंड हैव अ ड्रिंक. सो फॉक्स क्या बोलता है जोर से कि यहाँ का वाटर क्या है, बहुत ही ठंडा है, बहुत अच्छा है एंड बहुत ही मीठा है, क्यों नहीं तुम भी आकर यहाँ इसका पानी पीते हो. द गोट वॉज क्वाइट सिलिक. सिलिक का मतलब क्या होता है? स्टूपिड. जो गोट थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा स्टूपिड थी. विदाउट थिंकिंग इवन फॉर अ मोमेंट इट जम्प्ड इनटू द वेल. मतलब कुछ भी सोचे बिना, कुछ भी सोचे हुए, बिना कुछ सोचे हुए वो क्या करती है? वो वेल में कूद जाती है. When it had a drink, it asked the fox, how will we get out? So जब वो कूद जाती है, वो पानी पी लेती है, फिर फॉक्स से पूछती है कि कैसे हम लोग इस वेल से बाहर निकलेंगे. The fox said, please stand on your hind legs. I will climb up your head and get out. Then I will help you to get out. So फॉक्स क्या बोलता है? तुम अपने हिंड लेग्स में खड़े हो जाओ. जो लेग्स होते हैं पीछे के उसको बोलते हैं हिंड लेग्स. उस पर आप खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हेड के ऊपर खड़े होकर बाहर निकल जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे हेल्प कर दूंगा इस वेल से निकलने में. द गोट एग्रीड. गोट जो थी वो एग्री हो जाती है, वो मंजूर हो जाती है कि हाँ ठीक है ये सही प्लान है. बट वेन द फॉक्स हैड गॉट आउट इट जस्ट रैन अवे. लेकिन जैसे ही फॉक्स वेल के से बाहर निकलता है वो दौड़ के भाग जाता है, वो हेल्प नहीं करता है गोट का. द गोट लेफ्ट इन द वेल. द गोट वॉज लेफ्ट इन द वेल. एंड गोट जो है वो वेल में अकेले रह जाती है. इट ड्रोन्ड आफ्टर सम टाइम. ड्रोन का मतलब क्या होता है? डूबना. और कुछ टाइम के बाद वो डूब जाती है वेल में. नाउ आपको पैसेज समझ में आ गया. नाउ हियर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जिसका आपको आंसर देना है. बट आप लोग देखना बेटा मैं कैसे आंसर दे रही हूँ. मैं वैसे सेम लाइन नहीं लिखूँगी, मैं समझ गई हूँ, आप लोग भी समझ जाओगे जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम में दूंगी. एंड यू हैव टू नॉट कॉपी द लाइन विच इज़ गिवन इन द पैसेज. आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है. ओके, चूज द बेस्ट टाइटल फॉर द स्टोरी. इस स्टोरी के लिए सबसे बेस्ट टाइटल क्या होगा? द क्लेवर फॉक्स, द सिली गोट, द क्लेवर फॉक्स एंड द सिली गोट, या द फॉक्स इन द वेल. क्या होगा? द फॉक्स इन द वेल हो सकता है ना, बिकॉज क्लेवर फॉक्स भी हो सकता है. द क्लेवर फॉक्स सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है. सो द क्लेवर फॉक्स. नाउ सेकेंड, वॉट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी. इस स्टोरी से हम लोग क्या सीखते हैं? वी शुड थिंक बिफोर एनीथिंग डूइंग. कोई भी चीज़ करने से पहले हमें सोचना चाहिए. वी शुड नॉट जंप इनटू द वेल. हमें वेल में जंप नहीं करना चाहिए, कुआं में कूदना नहीं चाहिए. या वी शुड नॉट बिलीव एनीवन, या हमें किसी पर भी बिलीव नहीं करना चाहिए. ओके, सो क्या हम लोग ये स्टोरी को इससे सीखा? वी शुड थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग. कोई भी चीज़ करने से पहले हमें समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं एंड उसका क्या परिणाम होने वाला है. ओके, नेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाट हैपेंड टू द फॉक्स. फॉक्स को क्या हो गया था? फॉक्स वेल में गिर गया था. द फॉक्स फेल इनटू अ डीप वेल. द फॉक्स फेल. देखो बेटा मैंने फॉल नहीं लिखा, फेल लिखा, पास्ट टेंस. क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस किस में पूछे जा रहे हैं? पास्ट टेंस में पूछे जा रहे हैं, हैपेंड, इसीलिए. ओके, द फॉक्स फेल इनटू अ डीप वेल. ओके, नाउ नेक्स्ट,
वाई वॉज द फॉक्स क्राइंग, ये अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने चेंज कर दिया है. वाई वॉज द फॉक्स क्राइंग, फॉक्स क्यों चिल्ला रहा था? बिकॉज ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द वेल. तो मैं क्या लिखूंगी? द फॉक्स क्राइड, या द फॉक्स वॉज क्राइंग. द फॉक्स वॉज क्राइंग बिकॉज he was unable, एक वर्ड मैंने लिखा ना, he was unable to get out of the well, to get out of the well मतलब वो well से बाहर नहीं निकल पा रहा था. unable का मतलब ही होता है not able to. okay, now who passed by after some time, कौन कुछ देर के बाद वहां से पास किया था? goat. तो आप लिखो the goat passed by after some time. लास्ट में फुल स्टॉप. Was the goat silly or clever, क्या गोट सिली मतलब स्टूपिड थी या क्लेवर थी? ऑफ कोर्स स्टूपिड थी, बिकॉज उसने बिना सोचे समझे वेल में छलांग लगा दिया था. एंड लास्ट में क्या हो गया था? इट डाइड. कैसे? ड्रोन करके, डूब कर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर? द गोट वॉज सिली, फुल स्टॉप. हु गॉट आउट ऑफ द वेल फर्स्ट, सबसे पहले वेल से कौन बाहर निकला? कौन निकला था? फॉक्स. तो क्या लिखूंगी मैं? द फॉक्स गॉट आउट ऑफ द वेल फर्स्ट. लास्ट में फुल स्टॉप. वॉज द गोट एबल टू गेट आउट ऑफ द वेल, क्या गोट निकल पाई थी वेल से? नो. फिर कॉमा लिखो करोगे. नो द गोट वॉज नॉट एबल की जगह क्या मैं लिखूंगी? अनेबल. वॉज अनेबल टू गेट आउट ऑफ द वेल. लास्ट में फुल स्टॉप. वॉट हैपन टू द गोट इन द एंड, लास्ट में गोट के साथ क्या हुआ था? द गोट ड्रोन्ड इन द एंड. द गोट ड्रोन आफ्टर सम टाइम लिख सकते हो, या द गोट ड्रोन इन द एंड लिख सकते हो. सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि पैसेज के आंसर्स कैसे लिखने हैं. So what is your homework? You have to write this in your copy. Thank you.